गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 8 में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं। इफ स्मॉल ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 अप टू AN कॉमा B, मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में A1 A2 A3 अप टू AN, मतलब टोटल n प्लस 2 टर्म्स है, क्योंकि ये A1 से लेके AN तो मतलब ये n टर्म्स हुई। ये एक A हुआ तो प्लस 1 एक, और ये एक B तो प्लस 1 और, तो मतलब टोटल n प्लस 2 टर्म्स हुई। हमें लिखा हुआ है कि इफ A, A1, A2 अप टू AN, B आर इन AP, मतलब दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then we can say that A1, A2, A3 up to AN are n arithmetic means between A and B। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी हुई है तो ये जो बीच वाली टर्म्स है A1 से लेके AN तक, सब मतलब टोटल n टर्म्स है, वो स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है, समझ सकते हो, क्योंकि A1 जो है, A1 की वैल्यू वो क्या होगी, a के बाद आ रही है, a के बाद फर्स्ट डिफरेंस पे आ रही है, और फर्स्ट डिफरेंस मतलब एक d जितना ऐड हुआ। अब A2 की वैल्यू क्या है, तो A2 की वैल्यू वापस एक d ऐड होगा। ठीक है, डिफरेंस ऐड हो रहा है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक जैसा डिफरेंस हर एक टर्म में ऐड होते 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 आगे मतलब पूरी सीक्वेंस चलती है। तो A2 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक d है, यहाँ पे एक d है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हुई a प्लस डी, A2 की वैल्यू में a प्लस 2d होगा क्योंकि दो बार डिफरेंस ऐड होगा, A3 की वैल्यू में a प्लस 3d होगा। ठीक है ना, ऐसे करते जाएंगे तो AN की वैल्यू में क्या होगा, तो देखो A1 में a प्लस डी होगा, मतलब d का कोफिशिएंट 1 है। A2 के टाइम a प्लस 2d है, मतलब d का कोफिशिएंट 2 है। अब देखिए A3 के टाइम अगर मैं कैलकुलेट करता तो और एक d ऐड होता तो a प्लस 3d होता। A3 की वैल्यू क्या होती, a प्लस 3d होती। तो ऐसे करते जाएंगे तो AN की वैल्यू क्या होगी, तो AN की वैल्यू होगी AN इज इक्वल टू a प्लस एन डी। जो यहाँ का नंबर है वही d के साथ जुड़ा हुआ है, 1 है तो 1 जुड़ा हुआ है, 3 है तो 3 जुड़ा हुआ है, तो n है तो n जुड़ा हुआ है। तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू क्या है, तो वो AN के बाद और एक डिफरेंस आ रहा है, मतलब देखा जाए तो b इज इक्वल टू AN प्लस डी लिख सकते हो। अब AN की वैल्यू क्या है, a प्लस एन डी। ठीक है, और प्लस डी लिखा, तो अगर आप d कॉमन निकालो इसमें से, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा प्लस 1, क्योंकि d तो कॉमन निकल गया, तो मतलब b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। अब ये a को अगर मैं साइड चेंज करूँ तो देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू अपने पास आएगा n प्लस 1 इंटू डी। अब मैं n प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो देयरफॉर b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा d। ठीक है, तो ये अपना d का वैल्यू हुआ कि d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सम समझते हैं। फाइंड 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 37। जैसे यहाँ पे n अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन a एंड b, यहाँ आपको 5 फाइंड आउट करने हैं। या फिर यही क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, फिल द ब्लैंक। ये ब्लैंक आपको फिल करनी है, 7 कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा 37 विद एप्रोप्रिएट नंबर्स सच दैट द सीक्वेंस बिकम अरिथमेटिक सीक्वेंस। मतलब वही चीज हो गई कि 7 एंड 37 के बीच में आपको 5 नंबर्स ऐसे डालने हैं कि जिससे ये पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बने। ठीक है ना, तो अपने लिए जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो a इक्वल टू 7 है, और लास्ट टर्म जो है वो b इक्वल टू 37 है। तो अब हम ये फॉर्मूला का यूज करके d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n इक्वल टू 5 है, क्योंकि ये 5 हमें 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, या फिर आप काउंट करो तो ब्लैंक्स भी 5 है। तो d की वैल्यू क्या होगी, तो d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। b मतलब 37 माइनस a मतलब 7 अपॉन n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1। ठीक है, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 30 अपॉन 6। अब कैंसिल करते हो तो 6 5 जा 30, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। चलिए अब हमें वो नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक की वैल्यू क्या है, तो इसको हम कहते हैं a1, और a1 इक्वल टू क्या होता है,
तो A1 इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है, तो A तो 7 है, D क्या है 5 है, तो इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब सेकंड ब्लैंक A2, तो A2 की वैल्यू क्या होती है, तो A2 की वैल्यू में A प्लस 2D आ जाता है। ठीक है, A1 में D का कोफिशिएंट 1 होता है, तो 2 में A2 के टाइम D का कोफिशिएंट 2 हो जाता है। तो A मतलब तो वापस 7 ही है अपना, फर्स्ट टर्म तो 7 है, प्लस 2D तो प्लस 2 इंटू 5, D की वैल्यू 5 आई थी, है ना, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और प्लस 7 तो वो होगा 17। अब बात आती है थर्ड ब्लैंक की, तो थर्ड ब्लैंक मतलब A3 हुआ, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, A की वैल्यू क्या थी, तो A की वैल्यू 7 थी। ठीक है, और D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू 5 थी, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 7 मतलब वो हो गया 22। फोर्थ ब्लैंक तो A4 इक्वल टू A प्लस 4D। फॉर्मूला याद रखनी इजी है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू A मतलब 7 है प्लस 4, D मतलब 5 है, ये रहा 5, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 7 तो इट इज 27। एंड फिफ्थ ब्लैंक क्या होगी, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D। A मतलब 7 है, D मतलब 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 मतलब हो गया 32। तो मतलब हमें जो 5 टर्म जो निकालनी थी वो अपनी 5 टर्म हुई अपनी, तो 12 17 22 27 32। ठीक है, यही जो 5 ब्लैंक हमें फाइंड करनी है वो हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे कि नंबर सार, देखो अपने पास A क्या था, तो A इक्वल टू 7 था फर्स्ट टर्म, और D जो हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस वो क्या था हमारा 5 था, जो D इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1 करके निकाला था, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो द नंबर सार, तो नंबर सार मतलब ये 7 के बाद वाला नंबर है, तो वो पहला नंबर कौन सा आएगा, तो वो पहला नंबर आएगा 7 प्लस 5, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, और 5 ऐड करना है, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, अब दूसरा नंबर है तो A2 इक्वल टू हमने लिखा था, यहाँ पे आगे लिखा था A2 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे कि चलो सीक्वेंस ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो 12 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ बाद वाला नंबर आएगा, तो वापस प्लस 5 ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे करें तो 12 प्लस 5 तो वो 17, तो ये 17 होगा, हुआ ना। अब ये वाला नंबर कौन सा आएगा, तो वापस प्लस 5 होगा, किस में प्लस 5 होगा, 17 में, तो 17 प्लस 5 मतलब कितना होता है 22, तो यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, अब ये वाला नंबर कौन सा आएगा, तो 22 प्लस 5 मतलब 27, तो ये हो गया 27। अब 27 के बाद ये नंबर कौन सा आएगा, तो वापस प्लस 5 करना है, यहाँ पे वापस आपको प्लस 5 करना है, तो 27 प्लस 5 तो वो हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये मेथड से अगर हम करते हैं, ये मेथड से, तो ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, A प्लस डी A प्लस 2D ऐसा कुछ भी, मतलब हमें सिर्फ डिफरेंस मिल गया, D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और D की वैल्यू मिल गई, वो जो अपनी फर्स्ट टर्म है उसमें ऐड करते जाओ। फर्स्ट टर्म 7 थी, तो उसमें प्लस 5 किया तो 12 आया, प्लस 5 किया तो 17 आया, प्लस 5 किया तो, मतलब ऐसे करते जाओ, पूरा आंसर मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे सम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ D निकालना, फिर तो वो जो टर्म्स है तो आप इजीली ऐड कर करके ला सकते हो। चलो, आपको ये एक सम खुद करना है, फाइंड 8 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 21। यहाँ पे 3 जो है वो A है, 21 जो है वो B है, और 8 मतलब n इक्वल टू 8 है। ठीक है ना, ये आपको खुद करना है, और ये आपके आंसर आने चाहिए। आपका आंसर क्या आता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।